नारान में जब हॉस्पिटल में लेके गए हैं, उन्होंने वहाँ पर पुलिस वालों ने, रेस्क्यू टीम्स ने ये कहा है कि हमारे बारे में ये बयान देंगे तो हम जाने देंगे। मेरी खाला जिनका मतलब हस्बैंड और बेटा फोत, उनका एक ही बेटा था, वो उनके सामने ऐसे हाथ जोड़ती रही है कि हमें जाने दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। 2-3 दिन पहले एक हादसा होता है नारान कागान जाते हुए एक फैमिली के साथ। उस फैमिली के साथ 3 लोग जो होते हैं वो जाँ बाग हो जाते हैं, जिसमें अतैयब, अबू बकर और ताहिर नाम के जो 3 लोग हैं वो जहाँ भाग होते हैं। सारी तफसील क्या है, आज उनके घर के बाहर हम इस टाइम मौजूद हैं और उनके साथ उनके भाई मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे सारा वाक़या कैसे पेश आया। वे भाई बताएं ये सारा हादसा कैसे पेश आया और कौन कौन लोग इसमें जहाँ भाग हुए। जैसा कि ये ना बुध वाले दिन यहाँ घर से निकले हैं फजर टाइम। बुध वाले दिन ये मरी पहुँचे हैं, इन्होंने वहाँ पर अपना रेस्ट किया, एंजॉय किया अपना। वहाँ से फिर आगे चले गए हैं मंगल वाले दिन, वो बुध को गए हैं, जुमे रात गए हैं और जुमे वाले दिन ये इनके साथ वाक़या पेश आया। वाक़या इनका ऐसे पेश आया कि कागान से ऊपर वैली है, ठीक है, सोनी आबशार है, वहाँ पर इनके साथ ये वाक़या पेश आया। लोग पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि ग्लेशियर के अंदर चले गए हैं, कोई कहता है जी इनका पाँव स्लिप हो गया, कोई कहता है चोटी पे थे, कोई कहता कुछ है, कोई कहता कुछ है। पर वो ऐसा हुआ है कि ये तो आबशार से भी तकरीबन 10-12 फुट आगे थे और जिस जगह पे खड़े थे उसकी लेफ़्ट साइड से ना ग्लेशियर का एक टोटा जो होता है तोदा, वो तकरीबन हमारे सुनने में और जो मेरे मामू ने बताया कि वो तकरीबन 500 से 600 किलो का वो 500-600 तोदा था, ऊपर से आया। तो वो इसी में ये इस साइड पे तीनों खड़े थे, तो ये गिरे इनके ऊपर ही आ गया, इनके ऊपर ही गिरा सिर्फ, जिसमें अतीयब की और अबू बकर की तो मौके पर ही डेथ हो गई थी। मीन्स के उनको 1 सेकंड में से जो मिली सेकंड होता है ना, वो भी नहीं मिला उनको, उनकी तो मौके पर डेथ हो गई थी। जो ताहिर साहब थे वो उनको रेस्क्यू किया गया और उनकी जब पिकअप तक, ये मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा आगे भी ना, उनको पिकअप तक जब लेके गए थे तो उनके सांस चल रहे थे। अगर उनको उस टाइम कोई फर्स्ट एड दी जाती तो शायद वो बच सकते थे। ये 3 लोग अलग साइड पे खड़े हुए थे और फैमिली एक साइड पे जी, ये अलग साइड पर खड़े थे। नहीं, ये गालबन जो 3 रह गए थे ना, जो तीनों के साथ ही खड़े हुए थे। अच्छा। ये लेफ़्ट साइड पे थे, वो राइट साइड पे थे, ठीक है। वो गिरे ही लेफ़्ट साइड पर आके है और वो जो बकाया नीचे आके ब्लास्ट हुआ है उसकी वजह से जो हमारे घर की लेडीज़ वगैरह थी, जो उनके साथ फैमिली गई हुई थी, उनको भी काफ़ी चोटें वगैरह लगी हुई हैं। कि लोग कह रहे हैं कि सेल्फी लेते हुए उनका पाँव फिसला, वो नीचे गिरे और वो उनकी डेथ हो गई। क्योंकि ये चीज़ ऐसी सदाकत है इन चीज़ों में। नहीं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ये लोग बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये तो बस कुदरती एक आफत आनी थी इनके ऊपर। वहाँ की इंतज़ामिया ने बर वक्त आके कार्रवाई की, उनको रेस्क्यू किया। सर कुछ भी नहीं किया उन्होंने, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। अपनी मदद आपके तहत वहाँ के लोगों ने निकाला उनको। जी, वो सारे तोदा गिरा है उनके ऊपर। होना तो ये चाहिए था कि ऐसे एरिया के अंदर इनको रेस्क्यू टीम्स, पुलिस आगाही के लिए कोई अमला खड़ा करना चाहिए था, पर कुछ भी नहीं था। ऐसा हुआ कि तोदा गिरा है। मेरे मामू जो अतीयब के वालिद साहब थे, अतीयब की वालदा, ठीक है, इन्होंने खुद कुल्हाड़ियों से, वो कई होती है उससे, लकड़ियों से, ईंटों से ये तोदा उन्होंने खुद तोड़ा है। अपने जो बच्चे थे उनको निकाला है गालमन के, अभी एक बच्चा नीचे ही था, अतीयब जो ना वो गालमन नीचे था, वो तकरीबन पौना घंटा नीचे ही रहा है। तब तक रेस्क्यू आई नहीं आई। रेस्क्यू की दूर की बात है, हमने तो उधर से आलू लेके आलू की ना एक गाड़ी गुजरी थी पिकअप, उसमें से खुद ही इन्होंने आलू की बोरियां उतारी हैं और उसके अंदर इनको शिफ्ट किया। जब वो तकरीबन इस चीज़ को 1.5 घंटा गुजर गया तो तब जाकर वो रेस्क्यू टीम और पुलिस आई। फिर इन्होंने उनको कागान या नारान जो भी हॉस्पिटल था वहाँ पर शिफ्ट किया। गालबन हमारे 2 की जवानों की तो उसी टाइम में डेथ हो गई थी। एक का सांस चल रहा था, अगर उसको फर्स्ट एड मिल जाती तो वो भी बच सकते। शायद कुछ चांसेस थे कि वो बच जाते, पर नहीं। नाज़रीन, आपने ये देखा, ये मुतासिन का घर है जिसके घर के बाहर मैं खड़ा हूँ और मेरा कैमरामैन देखा कि ये बदकिस्मत घर है
जो कुछ दिन पहले नारान कागान गए बड़ी खुशियों के साथ अपनी फैमिली के साथ के एंजॉय करेंगे, क्योंकि लाहौर में बहुत ज़्यादा गर्मी है और इस गर्मी से बचने के लिए जो पंजाब का जो गर्म एरिया है वो करता है रुख आपको केपी के साइड का, और वहाँ पे खूबसूरत नज़ारे होते हैं। गर्मी से बचने के लिए सियाह जाते भी हैं, लेकिन इंतज़ाम नहीं है। जितना खूबसूरत हमारा केपी के है उस तरह इनके इंतज़ामात नहीं हैं, जितना कुदरती हुस्न है वहाँ पे इंतज़ामात भी करने चाहिए केपी के हुकूमत को। लेकिन ये बदकिस्मती समझ लें हमारी कि हम जितना भी उस पर बात कर लें लेकिन उन पर जूं तक नहीं रेंगती। लेकिन ये बदकिस्मत घर है, इनके 3 लोग इस हादसे का शिकार हो गए हैं। तोता गिरने से मौके पे ही 3 लोग की डेथ हो जाती है, बाकी फैमिली महफूज रहती है। और जो जाने वाला है वापस तो आएगा नहीं, लेकिन खुदारा इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखें कि सियाहत जाते हैं उनको सेफ़ चीज़ें भी मुहैया होनी चाहिए। अब ये जो घर है ये खुशियों वाला घर है, अब मातम में बदल चुका है, इसका कौन अजाला करेगा। नारान में जब हॉस्पिटल में लेके गए हैं, उन्होंने वहाँ पर पुलिस वालों ने, रेस्क्यू टीम्स ने ये कहा है कि हमारे बारे में ये बयान देंगे तो हम जाने देंगे, अगर नहीं देंगे तो हम नहीं जाने देंगे। मेरे जो मामू हैं, जो अतीब जो आई विटनेस हैं जी, वो उनके आगे ना ऐसे हाथ जोड़ते रहे हैं। मेरी खाला जिनका मतलब हस्बैंड और बेटा फोत, उनका एक ही बेटा था, ठीक है, वो उनके सामने ऐसे हाथ जोड़ती रही है कि हमें जाने दें। अच्छा वो सोनी आबशार से उधर तक नारान की हॉस्पिटल तक इन्होंने एम्बुलेंस पे की है। कितने पैसे? ये अब मुझे नहीं पता कितने पे किए हैं उन्होंने। ठीक हो गया। फिर मानसेरे तक इन्होंने पे किया, नारान से मानसेरे तक इन्होंने पे किया। नारान में पुलिस ने और रेस्क्यू वालों ने इनके साथ मतलब कि ब्लैकमेलिंग काफ़ी ज़्यादा की, फ़ायदा उठाया है इन्होंने, उठाया कि वो आगे ही मरे हैं, इनको और मारा जाए, जेबें खाली करवाई जाएं, ठीक है। और जब हमने अपनी मतलब कि वो सारा सोर्सेज लगा के इनको फिर मानसेरे शिफ्ट किया, ठीक। अब आपको एक बात बताऊं, जो हमारे ज़ख्मी थे ना, उनको टेटनस का टीका तक नहीं लगाया। नाज़रीन, मैं इससे आगे कुछ नहीं कह सकता। यकीन करें कि इंसानियत भी यहाँ पर शर्मिंदा हो जाती है। मैं यहाँ पे मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या बयान करूँ। जो ये बयान कर रहे हैं, अल्लाह की कसम वाकई इंसानियत शर्मिंदा है यहाँ पे, मैं झूठ नहीं बोल रहा। 3 लाशें, फैमिली, कुछ लोग ज़ख्मी, और वहाँ पर इनसे सौदेबाजी हो रही है। इतने पैसे दो फिर लेके जाएंगे, इतने पैसे दो फिर आपको इंजेक्शन लगेगा। ये क्या कर रही है केपी की गवर्नमेंट। हसन शहबाज को इजाज़त दें, कमेंट सेक्शन आपके लिए है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।